रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। तहरीक इंसाफ के लिए न सिर्फ सहूलत कारी के दरवाजे खुल गए हैं, बल्कि उनकी हर मुमकिन प्रमोशन जो है वो भी की जा रही है। और इस हवाले से हमें तो ये लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट भी नाकाम हो चुकी है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के हाथों से भी चीज़ें अब स्लिप हो गई हैं, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो खुद तहरीक इंसाफ को प्रमोट करने में लगी हुई है। बात सिंपल सी है, अब हमें नहीं पता, क्योंकि अगर एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सही मायनों में इसका कला कमा करती तो सूरत हाल ऐसी ना होती, बल्कि उनकी ढील है या डील है तहरीक इंसाफ के साथ, और हमें एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा। मैं मजबूर होकर ये सोच रहा हूँ, और आप भी इस हवाले से अपनी राय जो है वो ज़रूर दे सकते हैं। लेकिन एक बात जो है वो तो ये सबके सामने आ गई है कि इस वक्त मुल्क में जुडिशियल मार्शल लॉ पीटीआई के हक में लग चुका है। भाई मुझे आप एक बात बताएं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस अपने चैम्बर्स की खिदमात तहरीक इंसाफ की कानूनी मुआवनत के लिए वक्फ कर दें और ये फैसले में भी लिख दे कि आपको कोई मसला आता है, कोई मामला दरपेश है, कोई आईनी नुक्ता, कोई कानूनी नुक्ता, कोई फैसलों को समझने में कोई दुश्वारी है, तो आप हमारी खिदमत एनी टाइम किसी टाइम ले सकते हैं। हमारे चैम्बर आपके लिए खुले हैं, यानी कि ओपन कोर्ट में नहीं, ओपन कोर्ट में करेंगे तो आपको और मुझे तो पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है, लेकिन चैम्बर में जाके अगर ये खिदमत लेंगे तो फिर आपको तो मुझे तो नहीं पता चलेगा ना। और उसमें फिर ये भी हो सकता है कि कोई चला जाए, देखे जी ये हमारे फ़लाँ वर्कर को के खिलाफ ये हो रहा है, फ़लाँ को ये पकड़ा हुआ, और उधर से वो टलियाँ भी हल जाएँ और मुतलका जज जो है वो हाथ भी बांधे और इनको रिहा भी कर दे और कहे कि भाई ये जैसा कि हम देख रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जस्टिस मंसूर अली शाह के उस 8 जजेस के उस फैसले के बाद आप देखें उसके नतीजे क्या बरामद हो रहे हैं। अब जो है वो पाकिस्तानी अदलिया के मुताबिक इद्दत में निकाह जायज़ हो गया, जो शरई तौर पे जायज़ नहीं है, कानूनी तौर पे जायज़ नहीं है, लेकिन बुशरा बीबी रिहा हो गई, उसमें इमरान खान रिहा हो गए, और ये तय हो गया कि ये तो नज़ीर बन गई ना, अदालती नज़ीर बन गई कि अब इद्दत में निकाह जो है वो जायज़ करार पाया गया। ये यार कितनी हद तक आप जाओगे इमरान खान की इस फितने की जो है वो फितने की सहूलतकारी के लिए, या इस फितने को हमारे और पाकिस्तान के सरों पे मुसल्लत करने के लिए और पाकिस्तान की जड़ें खोखली करने के लिए आप कहाँ तक जा सकते हो। खुद गैर शरई तौर पे ये मतलब शरीयत इजाज़त नहीं देती, इद्दत में निकाह की ममानियत मैंने नहीं की, ये शरई तौर पे ऊपर ये किया गया, लेकिन अब इन्होंने करार दिया कि जायज़ है। अच्छा, अब उसके बाद सनम जवेद भी आज रिहा हो गई। अब सनम जवेद का देखिए कि फ़ौज के ख़िलाफ़ गालियाँ देना, इश्तियाल अंगेज़ी करना, ठीक है, गालम गलोच करना, ठीक है, बगावत करना, अब वो भी कोई पाकिस्तान में कोई जुर्म नहीं रहा। ये अदलिया कर रही है और ये सहूलतकारी जो है, अब देखें वो 8 रुकनी बेंच के 8 रुकनी जजेस के उस फैसले के बाद, मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद, अब जो छोटा जज है वो तो यही सोचने पे मजबूर है कि भाई अब तहरीक इंसाफ फरीक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के इतने जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अख्तर मिनल्ला और जस्टिस मुनीब अख्तर जैसे आला दिमाग जो है वो अगर जो है वो जो फ्री की ना हो उसको जो है वो देन कर दे मखसूस नशिस्तें, तो वो कहेंगे भाई हमारी क्या मजाल, हम तो छोटे जज हैं। उनकी तो मजाल ही नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ कि किसी अब अदना से कारकुन के खिलाफ भी कोई फैसला दे सके। तो इसी वजह से अब सहूलतकारी अरूज पे, और आप मैं तो इसे जुडिशल मार्शल का नाम दे रहा हूँ। अब एस्टैब्लिशमेंट के हाथ से चीज़ें भी स्लिप हो गई हैं। उसमें कसूर मेरा आपका नहीं है, उसमें कसूर उसी एस्टैब्लिशमेंट का है। आज एस्टैब्लिशमेंट जो है वो तहरीक इंसाफ के वो फितना गर नरेटर जो बयानिया कर रहे हैं, जो बयानिया बनाते हैं, जो परसेप्शन मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनके खिलाफ तरीके जो है इसने क्या किया, एस्टैब्लिशमेंट ने एक कॉन्फ्रेंस बुला ली जाती है कोर कमांडर की, और एक प्रेस स्टेटमेंट आ जाती है कि जी ये डिजिटल दहशतगर्दी हमारे खिलाफ हो रही है। भाई डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है, हम ये तो अब आपके खिलाफ हुई है, लेकिन सच तो ये है कि ये आपके ही पैदा करना है ना, पैदागीर किसने इनको किया, आपने ही तो इनको पैदा किया ना। अब
साफ ज़ाहिर है इनका तोड़ भी तो आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो जो लोग हम जैसे इनका तोड़ कर रहे हैं, जो इनके नरेटिव के बरअक्स रियासती नरेटिव को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं और उसकी बात करते हैं, उनके उनके हक में आपने क्या किया? उनको कौन सा आपने प्रमोट कर लिया? इनके लिए तो आपने मशीनें रखी हुई थी, इनके लिए जो है वो मल्टीप्लाई होते थे इनके व्यूज़, ताकि ये मैक्सिमम रीच इनकी हो जाए, ठीक है। और फिर वक्त का आर्मी चीफ जो है वो कहता था, ठीक है, इतना तो प्रमोट किया गया ना। अब वक्त का आर्मी चीफ कह रहा है कि जब मैं शेव करता था सुबह, जब मैं उठ के शेव करता हूँ तो मैं सदीक जान और फलां फलां के वीलॉग देखता था या उनकी मैं बातें सुनता था, उनकी वीडियोस देखता था। जब वक्त का आर्मी चीफ ये कहेगा तो फिर आम आवाम तो खुद ब खुद उनको चाहेगी ना, ठीक है। इतना तक तो आपने प्रमोट किया। अब जब ये डिजिटल दहशतगर्द साबित हो गए तो उसके खात्मे के लिए आपने क्या किया? फिर दूसरी साइड पे ये है कि जो लोग जो है वो इनके नरेटिव के बरखिलाफ जो है जो हकीकी बयानिया, जो रियासत का बयानिया लेके आ रहे हैं, वो उनकी किस हद तक आपने हौसला अफजाई की, ठीक है। जब आप डिजिटल दहशतगर्दों को डिफ्यूज़ करना किसका काम है? आपका काम है। आपसे हो नहीं पा रहा, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनको आपने कितना जो है उनकी हौसला अफजाई कर दी। कहीं पे किसी की कोई हौसला अफजाई, वो बेचारे अपने तौर के ऊपर इनसे गालियाँ भी खाते हैं और वो बरल और चेंज आया कि देखिए वो लोग जो है वो हकीकी हक पे इस वजह से नज़र आ रहे हैं कि उनको भी पता है। अगर वो देखिए हमारे जो मतीउल्लाह जान हसनात मलिक मुझे बार बार कहते हैं इनको क्या हो गया, देखिए वो है कमर्शलाइजेशन में चले गए हैं। यूट्यूब पे जो डॉलर्स मिलते हैं वो सबसे बड़ी व्यूअरशिप जो है वो तरीके इंसाफ की है, और तरीके इंसाफ की व्यूअरशिप इतनी असरअंदाज होती है कि जो कंटेंट क्रिएटर होता है उसको वो फोर्स करती है कि हमारे हक में कंटेंट क्रिएट होगा तो उसको व्यूअरशिप मिलेगी, उसको डॉलर आएंगे, उसको चीज़ें होंगी, और जो नहीं करेगा वो हम जैसे होते हैं। लेकिन बात यह है कि हमें डॉलर से गर्ज नहीं है, हम कमर्शलाइजेशन की बात नहीं करते, हम रियासत के साथ हैं, रियासती इदारों की बात करते हैं, और हम ये समझते हैं कि इस फितने का कला कमा होना चाहिए, क्योंकि ये रियासत को खोखला कर रहे हैं, हमारी नस्लें इसने तबाह की हैं। और फिर इससे भी बढ़ के मैं यहाँ तक समझता हूँ कि जो ज़ायोनिस्ट लॉबी है वो मुकम्मल तौर पे इसके हक में खड़ी हुई है। शायद फिर ये हो सकता है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट पे उसका दबाव हो कि वो कभी अमेरिका से करारदादें मंजूर कर लेती है। आज आपको एक और ख़बर भी दे रहा हूँ कि आन करीब यूरोपीय यूनियन में भी जो है वो तरीके इंसाफ के हक में जो है वो एक करारदाद आ रही है, जिसपे फिर पाकिस्तान पे प्रेशर आएगा और फिर कहेंगे ये क्या हो गया। मैं आज आपसे ये चीज़ें काउंटर नहीं हो रही। और फिर मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि जहाँ से मुझे ये लगता है कि या तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसने खुद इसको इतनी डील दी हुई है, या कोई ढील है एस्टेब्लिशमेंट की तरीके इंसाफ के साथ, कि वो ऐसे इकदाम कीते जिससे इनको मजीद प्रमोशन मिलती है। अब आप एस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो अगर इनका कला कमा करना था तो इलेक्शन, ठीक है, आप पे इल्ज़ाम तो आ गया कि आपने इलेक्शन को मैनेज किए, बदनाम भी हो गए, अमेरिका की हद तक जो है उसने आपके खिलाफ करारदादें पास की, लेकिन आप वो इलेक्शन भी मैनेज नहीं कर सके। अगर आप इलेक्शन मैनेज कर लेते तो आज पाकिस्तान की ये सूरत हाल ना होती। मैं नहीं कहता आपको मैनेज करना चाहिए था, लेकिन किसी का रास्ता अगर रोकना है तो फिर मुकम्मल तौर पे रोको। जब आप उसको फितना कहते हो, डिजिटल दहशतगर्दी कहते हो, तो फिर डिजिटल दहशतगर्दों के साथ लड़ना किसका काम है? आपका काम है ना, कोई हमारा काम तो है नहीं। लेकिन आपकी काम शायद हम कर रहे हैं, लेकिन हम जो है वो शायद रियासत की वजह से कर रहे हैं। अच्छा, फिर जो है वो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मुझे जहाँ से शक पड़ता है डील वाली बात पे आता हूँ। वो क्या है, देखिए आसिफ अली जरदारी साहब जेल में थे, ठीक है, नैब की तहवील में थे, उन तक अद्वियात नहीं पहुँचने दी जा रही थी। मजबूरन उस वक्त जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को और बीबी आसफा को प्रेस जो है वो मीडिया टॉक करनी पड़ी, और उसमें उन्होंने कहा कि हमारे बाबा को मारने की कोशिश की जा रही है, वो मरीज़ हैं और उन तक अद्वियात तक नहीं पहुंचाई जा रही। और दूसरी साइड पे खान साहब को देखो, अडियाला जेल में बैठा हुआ है, मुर्ग जा रही हैं, कढ़ाइयाँ जा रही हैं और साइकिलें जा रही हैं जिस पे वो एक्सरसाइज करते हैं, और दुनिया का महंगा तरीन जो कलर होते हैं बालों को लगाने वाले वो उस तक पहुँच रहे हैं। वहाँ पे बैठ के वो जो है मीटिंग्स कर रहा है, पार्टियाँ चला रहा है, और क्या कुछ वो नहीं कर रहा। एक साइड पे आपने दूसरे सियासी कैदियों के खिलाफ क्या करते थे और एक दूसरी साइड पे आप क्या कर रहे हैं। और फिर
अगर पीडीएम की क़यादत थी उस टाइम, तो उसके खिलाफ झूठे केसेस होते थे, झूठे केसेस के बावजूद वो सजाएं काटते, जेलों में रहते। इसके खिलाफ तो हकीकी केसेस हैं और वो भी आपने इतने ख़राब कर दिए हैं कि अब अदलिया उनको रिलीफ पे रिलीफ दे रही है। ठीक है, साइफर का केस एक हकीकी केस था, वो सब पूरी कौम ने देखा, वो आज भी मानते हैं, उसमें भी इसकी जमानतें हो गई। ठीक है, इद्दत वाला, जितने भी केसेस बन रहे हैं जो हक के केस हैं, जो रियल केसेस हैं, उसमें भी इसको रिलीफ मिल रहा है। और बाकी जब आप दूसरी साइड पे आप चीज़ें मैनेज करते थे तो वो झूठे केसेस में भी आप लोगों को इतने बड़े बड़े रगड़े लगवाते रहे हैं। तो इसी वजह से मैं फिर सोचने पे मजबूर हूँ कि भाई या तो आप फेल हो गए, या फिर आपको काम करने का तरीका नहीं आता, या फिर वो जो हम कहते हैं ना कुत्ती चोरे ना रली हुई है, या फिर आप उनके साथ मिले हुए हैं, या फिर आपके ऊपर कहीं और से प्रेशर या दबाव है। फिर आपको कौम को सच बताना चाहिए। लेकिन एक बात है कि ये चीज़ें अब आपके हाथ से निकल गई हैं और हमें तो अभी तक खदशा पड़ रहा है कि ये फितना फिर से हमारी रियासत पे मुसल्लत होगा, फिर से हमारी तहजीब, हमारी सकाफत भी ख़तरे में पड़ेगी। हमारी नस्ल जो ऑलरेडी जो है वो इसके फितने का शिकार हो चुकी है, वो मज़ीद बिगड़ेगी, पोलराइजेशन मज़ीद बिगड़ेगी। और फिर सबसे बढ़ के जो ये अपने मुखालफों के साथ करता है, तो हम भी अब उसी लिस्ट में आ गए हैं। अब हमारे साथ क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन बात यह है कि हम तो हक और सच बात करने वाले हैं। आप अपनी लाने तरतीब जो है वो चेंज कर लेते हो और आपसे ये लोग डील नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप करने पे हो तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। दूसरी यही है कि या तो फिर आप सीरियस नहीं हो, संजीदा नहीं हो, या फिर चीज़ें आपके हाथ से निकल गई है। तो बहरहाल ये एक अहम चीज़ थी, मैंने कहा आपको बताऊं। अब आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट्स हो, कहीं से भी हो, इसको मुकम्मल रिलीफ मिलेंगे और ये फितरा फिर बड़े ज़ोर शोर से जो है हमारे और आपके सरों पर मुसल्लत होने लगा है। इससे पहले कि ये मुसल्लत हो जाए, इसका रास्ता रोकना होगा, इसका कला कमा करना ज़रूरी है। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, बल्कि इस मुल्क के लिए, इस रियासत के लिए, इस रियासत की बका के लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए ज़रूरी है। वरना ये जो ज़ायनिस्ट या अमेरिकन प्रॉक्सीज़ है हमारी रियासत के ख़िलाफ़, जिसको इसराइल ने फ़ंड किया, जिसको भारत की फंडिंग है, ये इस मुल्क को तोड़ के ही दम लेगी। बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आप तक शेयर करूँ। तो आपकी राय जो है वो हमारे लिए बड़ी मीनिंगफुल होगी। एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए। तो ये ब्लोच के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।